राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, बोलो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। कट जाए यम फंदा, बोलो राधे राधे गोविंदा, कट जाए यम फंदा, बोलो राधे राधे गोविंदा। मत कर तू द्वंदा, बोलो राधे राधे गोविंदा, मत कर तू द्वंदा, बोलो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, 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 राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, बोलो 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 राधे राधे गोविंदा। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही विलक्षण बात भगवान ने तीनों गुणों से पार जाने के लिए बताई। बहुत सरल उपाय। माम चयो अव्यभिचारेण्य भक्ति योगेन सेवते। 14.26 जो आपके सामने था अभी, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है, मेरा सेवन करता है अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा, वो तीनों गुणों से पार चला जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और महावीर वंशज जी ने बताया अव्यभिचारी का मतलब है व्यभिचार ना हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एक से ही संबंध हो, एक का ही चिंतन हो, एक का ही आश्रय हो।
अब ये बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अब हम 15वें अध्याय पे आ रहे हैं और इस अध्याय की तो विलक्षणता क्या कहें। सिर्फ एक अध्याय है ऐसा जिसको भगवान ने अपना खुद का नाम दिया, पुरुषोत्तम योग। सिर्फ एक अध्याय ऐसा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र की संज्ञा दी, अर्थात समस्त शास्त्रों का भी सार गीता शास्त्र, और गीता शास्त्र भी कोई ना पढ़ सके तो केवल 15वां अध्याय देख ले, बस संपूर्ण गीता का सार इसमें। एक अकेला ऐसा अध्याय जिसमें शास्त्र कहने के लिए जिन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जब बड़े से बड़ा पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, उसमें 4 चीज़ें मिलेंगी। जीव का वर्णन मिलेगा, प्रकृति का वर्णन मिलेगा, भगवान का वर्णन मिलेगा, और इनके बीच में क्या अंतर संबंध है वो मिलेगा। और कैसी विलक्षण वाणी है भगवान की। मात्र 20 श्लोक हैं इस अध्याय में और भगवान ने इन चारों चीज़ों का वर्णन कर दिया। 5-5 श्लोकों में 4 प्रकरण। क्यों किया? अव्यभिचारिणी भक्ति होना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल लगता है। हमें इतने नाम रूपों से व्यवहार करना पड़ता है जीवन में, रोज रोज सुबह से शाम तक सारी जिंदगी के एक परमात्मा का ही चिंतन स्मरण होता रहे। ये नामदेव जी के लिए तो संभव है, हमारे लिए संभव नहीं है। नामदेव जी की कथा आपने सुनी है ना। नामदेव जी फक्कड़ संत हैं, टिक्कड़ बनाते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं और पाते हैं। और ऐसे फक्कड़ संतों के टिक्कड़ों को खाने के लिए भगवान सहसरी पधारते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाइए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान भी क्या है, थोड़ा भगवान को मजा नहीं आता है। भगवान भी क्या छल करते हैं भक्तों के साथ, नए नए नाटक करते हैं। एक बार भीम भगवान को बुलाने गए द्वारका। भगवान भोजन पे बैठने वाले थे कि द्वारपाल ने कहा कि भीम आया कि बाहर रोक दो। भीम को बाहर रोक दो? अरे भीम को नमस्कार करते हैं भगवान, बड़े भाई हैं भाई। अब भीम इतनी लंबी यात्रा से आ रहे हैं और अंदर से बढ़िया खुशबू आ रही है, 56 भोग व्यंजन बने, और भगवान ने ऑर्डर दे दिया द्वार पर बाहर रोक दो। क्यों रोक दो? पूछा, जवाब दो। भोजन कर रहे हैं हम, भोजन के उपरांत मिलेंगे द्वारकाधीश ने हम। और भगवान अंदर से बढ़िया रुक्मणी से कह रहे, रुक्मणी जी क्या खीर बनाई है तुमने, वाह! अरे रबड़ी का तो कहना ही क्या और इसका तो कहना ही क्या। और भीम क्या तन बदन में आग लगे भीम के। ये भगवान है, ये ग्वाला, ये यादव, इनको होश नहीं है क्या अतिथि सत्कार होता है। मैं आया हूँ, ये भाई बनते हैं मेरे, जो भगवान को उन्होंने सुनाई है। बाहर से बैठे बैठे मूंछों पे ताप देते, कभी इधर घूमे इधर घूमे। आग बबूला हो गई भीम, क्यों परेशान हो रहे हैं कि भगवान मिलेंगे, भगवान भोजन कराएंगे, प्रेम करेंगे, और भगवान ने ऐसा ट्रीटमेंट दिया। जब भीम खूब उबल लेते हैं 10-15 मिनट, खूब भगवान को गालियां दे लेते हैं, सुना देते हैं खूब। अरे तुम्हारे मुंह में किसी तुम्हारी दादी माँ ने क्या कोई उंगली कर दी, कोई मूसलनी डाल दे तुम्हारे मुंह में, कितनी खीर पियोगे। ऐसे ऐसे भीम ने खूब भगवान को सुनाई करी कोटी। जब भगवान का पेट भर गया तब हंसते हुए आए, आओ भीम बैठ के भोजन करते हैं। भीम ने कहा, महाराज अरे कि यार ये लोग रोज रोज है ना ऐसी स्तुतियाँ करते रहते हैं, मैं बोर हो गया हूँ इन सब से। इसलिए मैंने आज जो है तुम्हारे मुँह से जब मैंने ये सुना है ना तो थोड़ा मेरा हाजमा ठीक हो गया। ऐसे खेल करते हैं भगवान। नामदेव जी टिक्कड़ बनाते हैं तो भगवान कुत्ते के रूप में जाते हैं, और जैसे ही वो घी की कटोरी लेने जाते हैं अंदर, वो नामदेव को भगवान वो टिक्कड़ों को लेके भागते हैं और घी की कटोरी लेके आते हैं। अब देखिए आप, यही फर्क है इस अध्याय का जो मैं सूत्रपात कर रहा हूँ। उनको कुत्ता नहीं दिखता, उनको कुत्ते के रूप में भी भगवान ही दिखते हैं।
और वो घी की कटोरी लेके दौड़ते हैं, प्रभु क्या कर रहे हो ये? अरे आप मक्खन खाने वाले हो, हैं? ऐसा कोमल गला है आपका, ये टिक्कड़ बिना घी के छिल जाएगा गला, कर क्या रहे हो? और इतनी जल्दबाजी मचा क्यों रहे हो प्रभु? तुम जानते हो ना कि पहले मैं आपको ही पवाता हूँ, फिर मैं आपका उच्छिष्टि तो खाता, तो पहले तो वैसे भी आप ही पाने वाले हैं, ऐसे क्या लेके भाग रहे हो? दौड़ रहे हैं पीछे पीछे और वार्तालाप चल रहा है। भगवान कहते हैं ले पहचान लिया मेरे को, क्या मजा आया? फिर तो छुपा छुपी में पहचान लो जब क्या मजा आया। तो भगवान एक प्रेत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ओहो भले पद, ऐसा प्रेत जो जन लंबे हाथ, उसका विकराल रूप, दहल जाए दिल। नामदेव जी उस प्रेत को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, वाह प्रभु अर्जुन ने तो खूब नाक रगड़ी, तब दिखाया आपने विश्व रूप, मेरे को फोकट में दिखा रहे हो। भले पधारे लंबक नाथ, जो जन भर के लंबे हाथ, स्तुति करके लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ले कहाँ छुपूं यार मैं तेरे से? प्रकट होना पड़ा भगवान को। भक्त भगवान को संसार के हर रूप परिस्थिति में नाम में निकाल लेता है, और हम ठाकुर जी साक्षात खड़े हो तो भी हम देखें, हैं सोने के क्या साक्षात विग्रह हैं ये। राधा गोविंद का मंदिर हर जगह है इस तरह की, जो संतों द्वारा सेवित हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं उसमें, उनमें भी हम देखते हैं अच्छा किसकी है? लोहे की प्रतिमा, पीतल की है। साक्षात गोविंद भी हमारे सामने आ जाए तो शायद हमें उनको प्रमाण देना पड़े कि वो है गोविंद है। तो हम इतना व्यवहार करें संसार में, रात और दिन अलग अलग, फिर भी हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे, वो मंत्र दे रहे हैं भगवान हमें। ऐसा मंत्र, इस मंत्र को ही उठा ले हम गीता से तो बेड़ा पार। उस अव्यभिचारिणी भक्ति को हम कैसे करें उसको बताएंगे भगवान। पहला ही श्लोक बड़ा जबरदस्त श्लोक, आइए वाचन करें। ऊर्ध्वमूल मधय शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं भगवान। 5-5 प्रकरणों के 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। पहले संसार का वर्णन, फिर जीव का वर्णन, फिर कैसे ट्रांसफर होते हैं आपस में, क्या अंतर संबंध है उसका वर्णन, योनि जीव कैसे जाता है, अंत में भगवान स्वयं का वर्णन करेंगे। पहले संसार वृक्ष का वर्णन, क्योंकि संसार में अव्यभिचारिणी भक्ति होना बहुत मुश्किल है। अब देखिए हम इस संसार का स्वरूप समझें जो भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि ये संसार का स्वरूप है क्या। क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन सुन, ये जो संसार वृक्ष है ना, इसका मूल ऊपर है। संसार में जो वृक्ष होते हैं उनका मूल कहाँ होता है? लेकिन भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष उल्टा है, इसका मूल ऊपर है। यानी ये किससे निकला है? मेरे से। इसके मूल में कौन है? जड़ में मैं हूँ। और ये जो तना है ये ब्रह्मा जी हैं, और फिर इसकी शाखाएं हैं मनुष्य योनि, और उनके जो अनंत 84 लाख कर्म और कर्म, फिर ये बहुत अनंत जाल है इसका, कोई पार ही नहीं है इसका। अब यदि भगवान को मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो इस संसार रूपी वृक्ष को काटते हुए जड़ तक जाना पड़ेगा। 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है। अश्वत्थ कहा भगवान ने, पीपल का वृक्ष कहा। एक तो संसार को क्या मतलब है इसका? संसार में तिल मात्र चीज भी अपनी नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बिल्कुल ठोक के कहते हैं, शरीर हमारा संसार से बाहर नहीं है। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म और कारण, 3 शरीरों का वर्णन। तिल मात्र चीज भी हमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर प्रश्न आया हमको दी क्यों? हाँ दी।
कुछ समय के लिए दी, जिससे कि हम ऋणानुबंध से मुक्त हो जाएं, उसको सेवा में लें, उसकी सीढ़ी बना लें और पार हो जाएं, इसलिए दी। तो अश्वत्थ कहा, इसका मतलब संपूर्ण संसार यज्ञ रूप है। यज्ञ का मतलब क्या? यज्ञ का मतलब गीता बताती है सेवा, त्याग, कर्तव्य, कर्म। यानी हम जहां हैं, जैसे हैं, जो कर सकते हैं, सबकी सेवा का भाव रखें। बस एक तो ये बात, अपना किसी को नहीं माने, अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए। वैसे सब भगवान के रूप में सब अपने ही हैं। हाँ, मेरा स्वार्थ सज जाए इसके लिए कोई अपना नहीं, इसके लिए तो केवल एक वही है, पहली बात। और अब इससे भी ऊपर बात समझे। लोग कहते हैं मैं तो ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, इतना ऐसा करूंगा और वहां नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। अब समझें, देवता की पूजा, फलाना, बहुत सी चीजें, सबका उत्तर है भगवान ने दिया है। अच्छा, हमें किसी वृक्ष को यदि पल्लवित, पुष्पवित करना है तो हम उसकी एक एक पत्ती पे, शाखा पे पानी देते हैं, स्प्रे करते हैं, या जड़ में दे देते हैं? पक्की बात है, क्यों दे देते हैं? जड़ में, जड़ दिख रही है क्या? अरे वृक्ष दिख रहा है, उसको तो दे नहीं रहे हो, और जड़ को दे रहे हो, जड़ दिख नहीं रही है। क्यों देते हैं? हमें पता है यदि वृक्ष में हमने पानी दे दिया तो उस जड़ में पानी दे दिया तो पूरे वृक्ष का पल्लवन, पुष्पवन हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक शाखा में, पत्ती में पानी पहुंच जाएगा। यदि हमने संसार वृक्ष की जड़ जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको पानी दे दिया, उनकी आज्ञा पालन कर लिया, उनसे प्रेम कर लिया, तो क्या संसार में कोई रिश्ता, कोई काम, कोई पूजा, कोई साधन बचा है जो पल्लवित, पुष्पवित नहीं हो? संसार में हम कुछ भी कर लें, बहुत स्पष्ट सुन लें, आप कितनी भी कला कौशल संसार में जुटा लें, पूरे संसार की चाहे भोजन करा दें, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके अंदर चाहे ऐसा परोपकार का भाव है, आप डॉक्टर हैं, बड़ा नाम कमा लें, कुछ भी कर लें आप संसार में, बड़ी से बड़ी विद्या, धन, संपत्ति अर्जित कर लें, ये सब जीरो है, सब जीरो है। ये हम पूरी जिंदगी इन जीरो के पीछे निकाल देते हैं, लेकिन ये जीरो की वैल्यू तब होगी जब हमारे पास भगवान श्री राम नाम रूपी, भगवान श्री कृष्ण रूपी एक होगा। यदि एक होगा तो एक जीरो भी 10 बन जाएगी, और एक नहीं होगा तो 100 जीरो होके भी हम अंततः जीरो ही रहने वाले हैं। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक भये 10 गुण। जितना भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, पूरे देश को अब तो बचा रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करें, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं हमारे कल्याण का काम सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम चले गए, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो कोई ना कोई करेगा, कर देगा, चिंता ना करें आप, सब हो जाएंगे काम, और हो सकता है और अच्छे से हो जाए हमारे जाने के बाद, लेकिन हमारे कल्याण का काम सिर्फ हमें ही करना है। यदि हमने इस तरफ ध्यान नहीं लगाया और बाकी लगे रहे इस चक्कर में, टाइम ना है, टाइम ना है, टाइम ना है, निकल जाएगा, जैसे रेत निकल जाती है हाथ में से। धन यौवन यो जाएंगे, जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। आछे दिन पाछे गए, कियान हरि से, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया भगवान ने, और बड़े बड़े विद्वान, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसे संप्रदाय वाले भी हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन कहते हैं वेद ही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? यस्तम वेद स वेदविता,
अरे जो संपूर्ण वेदों को जान के भी भगवान को नहीं जाना, उसने क्या वेद पढ़ा? इस संसार वृक्ष के मूल भगवान है, और जो ऐसा जानता है वही उसने वेदों को जाना है, वास्तव में वही वेदविद है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। किसकी बात हो रही है? शास्त्र। ऐसा व्यक्ति जो वेद जिसके मुख में है, आधी रात को भी आप धक्का दे दो तो सारे वेद बोल दे वो। गीता तो छोड़ो, गीता में तो श्लोक ही 700 हैं और इतने सरल हैं, बच्चे भी याद करते। और याद ही नहीं है गीता के श्लोक। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, गद्य को पद्य कर दे, पद्य को गद्य कर दे, ऐसा महावट विद्वान, उसकी बात हो रही है। षडंगादि, षड अंग सहित वेद नहीं, वेदांग 6 व्याकरण। हम 2 जन्म 10 जन्म ले ले, हम पढ़ नहीं सकते, उनको समझने की तो बात दूर है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। यशोदा किशोरे मनोवेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। लेकिन इसके बाद भी उस यशोदा किशोर से, उस कृष्ण कन्हैया के चरणों में जिसका प्रेम नहीं हुआ, तो शास्त्र कहता है तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने कुछ नहीं किया। तथा किम तथा सूत्र दे दिया भगवान ने। जब संपूर्ण संसार वृक्ष की जड़ भगवान है, तो हम एक उसी भाव को लेके इस संसार वृक्ष की सेवा करें, इस संसार में रहें, लेकिन मूल में भगवान है, इस बात को धारण करें। और अश्वत्थ यानी पीपल की 2 विशेषताएं, एक तो वो यज्ञ में काम आता है, तो बात हो चुकी। एक पीपल कहीं भी उग जाता है, 4 दीवारी में उग जाएगा, पेड़ में उग जाएगा, कुएं की दीवार पे उग जाएगा। मानो संकेत है कि ये संसार कहीं भी कभी भी चुपके से प्रवेश कर जाएगा। हमें लग रहा है अब ये बहुत अच्छे भाव में भगवान की कृपा हो रही है, कब ये माया ऐसा लपेटा मारे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन, आज आप संकल्प कर ले मन में कि मैं ये काम करूंगा, गीता प्रचार का काम करूंगा, मैं सेमिनार होगी तो 10 लोग जोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गीता क्लास के लिए 20 लोग जोड़ूंगा, और नहीं मेरी कैपेसिटी है, भगवान ने दी है, तो मैं गीता सेमिनार कराऊंगा। यदि ऐसा कोई भाव उदय हो जाए तो उसको घर मत लेके जाना, आप बोल देना। आप पक्की बात मानिए, बिना गीता प्रचार के और बिना वैष्णवों का संग किए इस संसार के इस पास से हम बच नहीं सकते। लेकिन यदि हम गीता प्रचार में भी लगे रहे, सफलता मिले या नहीं मिले वो अलग प्रश्न है, तो इस संसार अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी हम ये सत्संग वैष्णव संग ये ना छोड़े। ये काफी नहीं, ये शुरुआत है। ये नहीं कि बस हो गया, क्योंकि जहां भी जब तक पेड़, नाभाजी कहते हैं पेड़ छोटा होता है तो सत्संग रूपी कांटों की बाड़ लगानी पड़ेगी। एक बार वो बड़ा हो जाए, जैसे हमारे कमल जी पधारे बीच में, ऐसा बड़ा हो जाए तो फिर तो क्या है, जचे जहियाँ डोलो और राधे राधे बोलो। फिर तो हाथी बांध दो उस पेड़ के तने से भले, जिसको कांटे की बाड़ों से पहले बचाया था। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, ये संसार तेरे को दिख तो रहा है लेकिन ये है नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हो महाराज? अरे तेरी जो गंगा दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो देख तू चुल्लू पर पानी ले, और फिर जब तू दोबारा पानी ले रहा है तो गंगा वही है क्या, पानी वही है क्या? उसका सतत प्रभाव है। एक्चुअली इतना कंटिन्यूअस फ्लो है गंगा का कि हमें लगता है गंगा वही है, लेकिन गंगा वही नहीं है। संसार का ऐसा प्रवाह है कि हमें लगता है संसार है, लेकिन संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है, ये नहीं में जा रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं हम 100 साल पहले थे क्या? हेलो, 100 साल बाद, चलिए पक्की बात है,
अच्छा, अभी जिनके ममता के पाशों में हम बंधे हुए हैं, पति पत्नी और बच्चे और धन, देखो महाराज ये तो नहीं छूट रहे। देखो कितने गीता सुना लो आप। तो 100 साल पहले ये जो श्रीमती जी या श्रीमता जी जो भी हैं, ये कहाँ थे और अब आगे ये कहाँ होंगे, कुछ पता है? अभी जो हमारे पुराने कोई साथी या साथनी जो भी थे, वो अभी इस योनि में कहीं हो हमारे साथ, दूसरी योनि में, तो कुछ पता है? कोई है, कोई मोहब्बत, कोई परवाह? सब कुछ नहीं में जा रहा है। इस बात को पकड़ ले। कैसे? इस संसार वृक्ष को काट के हम भगवान उस जड़ तक पहुंचे। तो अर्जुन कह रहा है महाराज इतना विस्तार है संसार का, ये कटे हम पे? आप खुद ही बता रहे हो इतना लंबा चौड़ा है। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे को एक कुल्हाड़ी देता हूँ अर्जुन, शानदार, उससे कट जाएगा ये एक साथ। जैसे एक चिंगारी जंगल भस्म कर देती है, ऐसे मैं तेरे को एक कुल्हाड़ी देता हूँ, उसका तो इस्तेमाल करेगा तो ये जंगल साफ हो जाएगा, कितना ही बड़ा वृक्ष हो। हाँ महाराज, तो हाँ, तो भगवान कहते हैं उस कुल्हाड़ी को दे रहे हैं। ऊपर के श्लोक की नीचे की लाइन पढ़ रहा हूँ। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, बहुत गहरी जड़ है इसकी। सुविरूढ़ कहा भगवान ने, विरूढ़ और सु लगाया, यानी इतनी पकड़ है इसकी मत पूछो। लेकिन भगवान कह रहे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी कुल्हाड़ी से तू काट दे इसे। क्या मतलब? हम संसार में जैसी भी स्थिति मिली, प्रारब्ध के अनुसार हो सकता है एसी घर मिले, एसी गाड़ी मिले, सब कुछ शानो शौकत मिले, मिलेगी, रोक नहीं सकते आप, कहाँ भागोगे, मिलेगा, प्रारब्ध है। लेकिन जैसे राजा जनक रहते हैं ऐसे हम रहने की प्रैक्टिस करें। उपभोग भी कर रहे हैं उनका, लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है बस। राजा जनक जब सुखदेव जी पहुंचे उनके पास अंतिम सर्टिफिकेट लेने, उनके पिताजी ने कहा मैं नहीं दूंगा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जनक से लेके आ कि पास हो गया तो पहुंचे जनक जी के पास। जनक जी का ऐश्वर्य देखा उन्होंने, ओहो ऐसे ऐसे बाग उपवन, ऐसी ऐसी सुंदरियां रमणियां स्वर्ग में नहीं, ऐसे ऐसे भोग, स्वर्ग इंद्र तरसता है ऐसे भोग, और उन भोगों के बीच में राजा जनक हैं। ऐसा भी नहीं देखो हम नहीं करेंगे ये सब ना, उनके बीच में। तो सुखदेव जी ने प्रश्न पूछा महाराज आपको लोग राजा जनक कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके पास आते हैं, हम भी आए हैं, ये क्या है, ये कैसे रहते हो आप इनके बीच में? तो जनक जी ने उनको भेज दिया एक तेल का पात्र लेके, लबालब भरा हुआ, 4 कमांडो, कि एक बूंद झलक गई ना इसके तो गर्दन उड़ जाएगी। और ऐसा करो नगर भ्रमण के लिए भी, एक से एक बढ़िया बाग उपवन सुंदरी रमणी सब देख के आओ। घुमाए, चक्कर मारा, पूछा कैसे लगे, अरे कैसे क्या लगे कैसे क्या लगे, हमारे 4 कमांडो खड़े कर रखे तुमने, हमारे ध्यान तो सारा यहाँ है। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, दरिया गृहस्थी साधु का भेदी बिरला हो। ये गीता का जो साधक है, जो ग्रस्त हो सकता है, आपको लग रहा है बिजनेस कमा रहा है, नोट बन रहा है और घर में भी सुखभोग कर रहा है, लेकिन हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा हो। भगवान कह रहे ऐसे सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो, सबकी जरूरतें पूरी करो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन असंग रहो, क्योंकि टिकने वाला कुछ नहीं है, टिकने वाले एक भगवान है। और यदि किसी को अपना माना तो वक्त बता देगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की। किसी ने पूछा स्वामी जी महाराज से, महाराज आप बहुत उपदेश देते हैं, हमें समझ भी आते हैं, लेकिन ये ममता महाराज छूटती नहीं है हमसे। ये ममता जो है बच्चों में,
पत्नी में, पति में, ये छूटती नहीं है धन में। तो महाराज जी का उत्तर कैसा है? महाराज जी कहते हैं आप 10,000 लोग हो सत्संग सुनने वाले, एक बंदा खड़ा होकर तो बताए जो ममता को टिका के रखे। खड़ा हो कोई एक भी। आप तो कहते हो कि छूटती नहीं है, मैं कहता हूं है कोई एक जो ममता को टिका के रखे? हम में से हम याद करें, जाए जरा 50 साल फ्लैशबैक में। माँ 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 हैं, जब बच्चे थे, जब माँ माँ माँ, 1 मिनट माँ गायब हो जाए तो पों 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 करके सर आसमान पर उठा लेते थे। और वही है हम आज। हो सकता है माँ हमारे घर में आए 2 महीने के लिए, तो शायद आने पे जितनी खुशी हो उससे ज़्यादा खुशी शायद जाने पे हो। अरे हम वही हैं। अभी 1.5 साल पहले अपनों के जनाजे में नहीं गए हम, जिनसे जन्म हुआ हमारा। एक केवल भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। भगवान की बात को हम कहने से मान लें तो बेड़ा पार है। भगवान कह रहे असंगता रूपी शस्त्र से। और तू सुन अर्जुन, अब भगवान एक ऐसा रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा रहस्योद्घाटन पूरी गीता में नहीं है कहीं। परम सत्य स्वामी जी महाराज ने जो महामंत्र दिया हमको, जहाँ भी गीता में कोई भाव उमड़ता है तो मुझे तो स्वामी जी का महामंत्र ही एकदम से याद आता है। ऐसा लगता है वो महामंत्र ही उस श्लोक की सही व्याख्या कर रहा है। उस महामंत्र का आधार ये श्लोक है। स्वामी जी ने जो हमारे ऊपर जो कृपा बरसाई, उसका आधार भी ये श्लोक ही है। क्या श्लोक है? अद्भुत श्लोक है। देखें क्या कह रहे हैं भगवान। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो, ओहो, माम एव अंशो। अरे अर्जुन, ये जीव जो है ना, यानी तू, ये प्राणी मां, ये केवल और केवल मेरा ही अंश है। वाह, ये किसी दूसरे का है ही नहीं। लेकिन ये इंद्रियों के चक्कर में, विशेषों के चक्कर में अब भाग रहा है इधर उधर, तो मैं करूं क्या? मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, ये प्रकृति की तरफ कर्षति। इसको माँ से अच्छी मौसी लग रही है, पड़ोसन लग रही है, तो क्या करें? पर भगवान से जो हमारा मिलन नहीं हो रहा है, इसमें भगवान कारण नहीं है। स्वामी जी कहते हैं इसमें कारण हम हैं। भगवान तो मरे जाने, हम नहीं चाहते, हम भगवान का विरह झेल रहे। हमें भगवान से ज्यादा इस संसार में आनंद आ रहा है। सच्चाई यही है। तो भगवान मिलके भी क्या कर लेंगे? जिस दिन हृदय में ये भाव उठ जाएगा कि संसार में सुख है नहीं, बस अब वही चाहिए, हिम्मत नहीं उनकी कि वो एक क्षण की देरी लगा दें। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि माँ किचन में काम कर रही है तो बच्चे को खिलौना दे देती है। बच्चा खिलौना में खेल रहा है आराम से, अब उसको माँ की जरूरत नहीं है, खिलौना अच्छा लग रहा है। लेकिन उसको कुछ देर बाद समझ में आता है कि यार खिलौने में तो मज़ा नहीं है, तो वो माँ चिल्लाता है। तो माँ कहती है बड़ी बहन से, जा जा जा, ले भाई को गोद में ले जा। तो बड़ी बहन गोद में ले लेती है उसको। बच्चा फिर चुप हो जाता है, हाँ गोदी में ली बड़ी बहन। थोड़ी देर रहता है, फिर उसको समझ में आता है यार ये सब गड़बड़ मामला है ना। ये खिलौना गोदी, ये माँ की गोद में जो मजा है, जो आनंद है, वो नहीं है इसमें। कुछ नहीं। अब उसको कुछ भी दे दो, आप संसार की कोई वस्तु दे दो उसको, वो कहता है नहीं माँ चाहिए मेरे को, किल्ली ठोक देता, माँ माँ। क्या हिम्मत है माँ की जो नहीं आएगी, 100 काम छोड़ के आएगी। जिस दिन हम कह दें कि नहीं प्रभु हमारे हैं, हमें चाहिए चाहिए, हिम्मत है भगवान की। लेकिन उनके बिना हमारा काम बहुत आराम से चल रहा है। लेकिन भगवान फिर भी याद दिला रहे, अर्जुन तू मेरा ही अंश है। अब स्वामी जी कहते हैं हम टाटा बिरला के मुनि में
और टाटा बिरला तो कभी नहीं कहेंगे हमारा मुनीम है, हम ही कहते हैं हम टाटा बिरला के मुनीम है, मुनीम है। कोई मतलब है उस चीज़ का? क्या मतलब है? टाटा बिरला कह ही नहीं रहे, हमको कोई दौर भी नहीं दे मार्केट में। और जोधपुर में टाटा बिरला आए, अंबानी आप कह रहे हैं कि ऐसा ही हमारे मुनीम है ये साहब, और ये जो कुछ लेंगे देंगे उस जिम्मेदार हम हैं। तो बोलो इनकी इज्जत होगी कि नहीं होगी? बड़े बड़े सेठ इज्जत करेंगे। अरे भगवान ने कह दिया कि तू केवल मेरा है, अब हमको तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। संपूर्ण सृष्टि जिनके प्रकृति मात्र से बन जाती है और बिगड़ जाती है, वो हमसे कुछ चाहेंगे क्या? हम दे क्या सकते हैं उनको? बस यही एक चीज़ दे सकते हैं, वो यही सुनना चाहते हैं, हे प्रभु आप मेरे हो, मैं केवल आपका हूँ। छोटा सा बच्चा, स्वामी जी कहते हैं, माँ की गोदी में बैठा होता, कोई बल नहीं उसके पास, कोई योग्यता नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन कभी कभी वो माँ इधर उधर देखती है तो माँ की ठोड़ी गोल आता है, मेरी तरफ देख, फिर वो अरे मेरे को दे, मेरी है तू। अरे मैं बड़े भाई की भी, अरे बड़े भाई कैसे? मारे हुक्म के बिना तू बड़े भाई की माई कैसे होती? मेरी। आखिर में विजय उसी की होती है। बड़े भाई की भी माँ बनना है तो पहले उससे पूछो। इतना अधिकार क्या हम मान सकते हैं? मानते हैं तो भगवान तैयार हैं। इस वचन को याद करें, हमें तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक मोहरी तो कहना ही तो है, हे प्रभु हम तेरे हैं। इस पुकार में, इस संबंध में, इस प्रार्थना में जितना बल है, किसी भी योग में इतना बल नहीं। भगवान बताते हैं, अर्जुन मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। और वेदों का तत्वों के बारे में बताया भगवान ने, वेदों के द्वारा भी मैं जानने वाला हूँ, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं। कहने का मतलब, किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ें, उसकी सार बात यह है कि हमें भगवान के चरण कमलों में प्रीति हुई कि नहीं हुई, भगवान की आज्ञा मानने की बात हुई कि नहीं हुई। अब भगवान अंतिम 5 श्लोकों में अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं और बड़ा विलक्षण वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन 2 तत्व हैं, जो पहले बात होगी वही बात है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। एक तो क्षर है, यानी नाशवान है, ये प्रकृति, ये संसार, ये शरीर। हमारे भी 3 शरीर होते हैं, आपको पता होगा। एक तो स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बनता है, एक स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें मन, बुद्धि, पंच प्राण और 10 कर्मेंद्रियां, इंद्रियां। और इसके भी सूक्ष्म होता है एक कारण शरीर, जिसमें अहम होता है। तो हमारी मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर यहाँ रहता है, सूक्ष्म और कारण शरीर जाते हैं और आते हैं। तो भगवान कहते हैं वो भी क्षर हैं और हम जो हैं जीवात्मा वो अक्षर है। लेकिन अब देखिए भगवान जो कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ। हमारा जन्म कर्मों के वश होता है, लेकिन भगवान का जन्म कर्मों के वश नहीं होता। वो लीला करने के लिए आते हैं, सुख देने के लिए और सुख लेने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यस्माक्षरम अतीतो हम अक्षराज अपि उत्तम। इतना स्पष्ट भाषा है, फिर भी लोग कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है। एक नहीं है, गुणात्मक एकता है। जीव भगवान का दास है। भगवान अपने आप को क्या कह रहे हैं? अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतितय पुरुषोत्तमा। इसलिए अर्जुन मैं पुरुषोत्तम हूँ, यानी जो पुरुषों में भी उत्तम है। पुरुष कौन? हम। यहाँ स्त्री पुरुष का मतलब नहीं है, स्त्री भी पुर का मतलब है आत्मा। पुर यानी जो शरीर में शयन करे वो पुर। तो स्त्री और पुरुष में जो आत्म भाव है उसकी बात हो रही है। अब देखिए भगवान जो बात कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि जो इस तरह से मुझे जान लेता है ना कि संपूर्ण संसार वृक्ष का मूल में हूँ, संसार के कण कण में मैं हूँ, तो भगवान कहते हैं से सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। देखिए हम लोग पूजा पद्धति को एक टिपिकल मैनर में मानते हैं।
यदि गीता के कोई तत्व को समझे, जो सैनिक देश के लिए लड़ रहा है और अपनी जान गंवा रहा है, वो भी किसी भी बड़े से बड़े भक्ति योग से कम नहीं, लेकिन वो इस तत्व को समझे तो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जितने भी भाव हैं हमारे दैनिक जीवन में, इस संसार में, जो भी हमारे को ड्यूटी असाइन है, कितनी भी तरह की ड्यूटी है, यदि इस तत्व को पकड़ लिया तो भगवान कह रहे हैं हर तरीके से मेरा ही यजन होगा, मेरी ही प्राप्ति होगी। कोई उनमें फर्क नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटी से छोटी क्रिया नहीं है, सब भगवान का ही भजन है। ये भगवान ने पुरुषोत्तम योग बताया और भगवान ने इसको इति गुह्यतमम शास्त्रम कहा। अर्जुन, ये बहुत गुह्य है, गुह्यतम है। क्या क्या गुह्यतम है? कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, तू समझ रहा है कि मैं सारथी हूँ, टिक 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 घोड़े चलाने वाला, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, भगवान श्री कृष्ण मैं ही हूँ। ये ऐसी बात है, ये ऐसा क्लाइमेक्स है, जैसे फिल्म देखते हैं ना सस्पेंस, तो क्लाइमेक्स शुरू में बताया नहीं जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्लाइमेक्स अर्जुन को बता देते हैं कि लोग नहीं जानते लेकिन मैं पुरुषोत्तम हूँ, और ऐसा जान लेगा कोई तो बस वो सर्वविद हो गया, वो सर्वज्ञानी हो गया, सब कुछ जान लिया। जिसने ये जान लिया कि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, वो कृतकृत्यव्य प्राप्तव्य हो गया। ऐसे भगवान ने अर्जुन को ये गुप्त ज्ञान देके और अपना ये पुरुषोत्तम योग जो है पूर्ण किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो तो पूछ लें भाई। आप लोग पर्सनली तो काफ़ी पूछते हैं, लेकिन चलिए आपका जैसा भाव हो, पूछना चाहें तो पूछें, कोई बात। गीता सुबह का समय कल 9 बजे रहेगा। कल कोशिश रहेगी कि हम लोग जल्दी फिनिश कर दें, है ना। और नाश्ता 8:15 कर देते हैं, 8:30 तक। चलिए 9 बजे यहाँ, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो, हाँ सर बताएं, 2 बजे तक जो है इसको कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा माइक लेना पड़ेगा, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, किसी कमरे में अंधेरा है तो उसमें से किसी चीज़ को देखना हो, हमको किसी कुर्सी को लाना हो या कोई चीज़ देखनी हो तो हम दीपक लेके जाएंगे ना, ठीक है। और सूरज भगवान को देखना हो बाहर जाके तो दीपक लेके जाओगे, क्यों? तो जो जीवात्मा जिसका आप कह रहे हो उसको जानने वाला कौन? जीवात्मा तो स्वयं ही ज्ञान प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। समस्या क्या है कि वो तत्व जो है ना, वो बुद्धि से पकड़ में आने वाला नहीं है। बुद्धि एक सीमा तक जाकर रुक जाती है। वो तत्व स्वसंवेद्य कहा, यदि आप वेदांत की भाषा में सुने तो स्वसंवेद्य यानी आपको खुद से जानना पड़ेगा। अच्छा, स्वर्ग का अनुभव कैसा होता है भाई साहब? स्वर्ग का, चलो स्वर्ग का अनुभव तो छोड़ो, आत्मा का अनुभव छोड़ो। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। आप में से किसी ने गुड़ खाया है? गुड़, अरे जोधपुर वालों ने तो खाया ही होगा। रोहित जी, आपने खाया है? कैसा होता है? मीठा होता है? अच्छा, चीनी जैसा है? थोड़ा अलग होता है। कैसा? चॉकलेट जैसा? अरे बताओ यार, आपने खाया है? कमाल कर रहे हो। सुबह से शाम हो जाएगी पुरोहित जी को और मेरे को, लेकिन मेरे को गुड़ का स्वाद कैसा होता है ये समझ में। आखिर में पुरोहित जी कह देंगे ऐसा, भाई साहब मेरी तो जान छोड़ो, ये गुड़ लो, खुद खाओ, मेलोडी खाओ। और तो आत्म तत्व क्या है, जीवात्म तत्व क्या है? एक बुद्धि से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हम उस तरफ धकेले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो जीवात्मा ही है ना। चलिए, और कोई बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, बहुत तात्विक वाला प्रश्न है।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भगवान शंकर की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल। हम सब लोग 8:30 बजे मिलते हैं।